नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 28 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1, हमारा छोड़ अपना कुनबा संभाले भाजपा, डिप्टी सीएम बोले और मजबूत होगी कांग्रेस सरकार। जो होना था हो गया। भाजपा ने जो तीर चलाना था चल गया। यह वन टाइम होता है, हो गया। अब परिंदा भी सरकार को पर नहीं मार सकता है। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। उपचुनाव के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या और बढ़ेगी। 4 जून के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर, स्थायी व सशक्त होगी। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने जो करना था कर लिया। उन्होंने कहा कि अब तो स्थिति यह है कि भाजपा में बगावत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को तो अपना कुनबा संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो तीर चलाना था चल गया, अब खाली फायर होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम सतर्क हैं, सजग हैं। कांग्रेस पार्टी हर साजिश, हर षड्यंत्र का मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में भाजपा कहां तक चली गई है। सब जानते हैं कि यह क्या खेल हुआ है। उन्होंने कहा कि खेला तो 4 जून के बाद भाजपा के साथ होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सोच विचार कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जीत की संभावना को देखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा व उपचुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को 10 विधायक चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। चुनाव हम ही जीतेंगे। चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है, वह पार्टी का मामला है। अभी उन्हें फील्ड में उतरना है, वैचारिक लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेगी और जीत दर्ज करेगी। उनकी व्यक्तिगत राय है कि प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ा चाहिए। समाचार नंबर 2, 3 निर्दलीयों की विधानसभा समितियों में तैनाती, केएल को 3, होशियार आशीष को 2-2 कमेटी में जगह। विधानसभा में गठित समितियों में फेरबदल किया गया है। खास बात यह है कि इस्तीफा दे चुके तीनों निर्दलीय विधायक इन समितियों में शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नालागढ़ से केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा को अलग अलग समितियों का सदस्य बनाया गया है। इनमें केएल ठाकुर को सबसे ज्यादा 3 समितियों में शामिल किया गया है। आशीष शर्मा और होशियार सिंह 2-2 समितियों के सदस्य बनाए गए हैं। इनमें केएल ठाकुर कल्याण समिति, मानव विकास समिति और कार्य सलाहकार समिति, आशीष शर्मा कल्याण समिति और सामान्य विकास समिति, जबकि होशियार सिंह प्राक्कलन समिति समेत स्थानीय निधि लेखा समिति के सदस्य बनाए गए हैं। इन तीनों विधायकों ने बीते दिनों सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। फिलहाल विधानसभा में 18 समितियों का गठन किया गया है।
इनमें लोक लेखा समिति में अनिल शर्मा को सभापति, जबकि सदस्य के तौर पर डा हंसराज, बलबीर सिंह वर्मा, जीत राम कटवाल, इंद्र सिंह, डा जनक राज, मलेंद्र राजन, केवल सिंह पठानिया और अजय सोलंकी होंगे। प्राक्कलन समिति में संजय रत्न सभापति होंगे, जबकि सतपाल सिंह सत्ती, पवन कुमार काजल, होशियार सिंह, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप, नीरज नेयर, त्रिलोक जम्वाल और कुलदीप सिंह राठौर को सदस्य बनाया गया है। लोक उपक्रम समिति में भवानी सिंह पठानिया सभापति होंगे, जबकि विपिन सिंह परमार, विक्रम ठाकुर, सुखराम, सुरेंद्र शौरी, भुवनेश्वर गौड़, दीप राज, सुरेश कुमार और हरीश जनार्था को सदस्य बनाया गया है। कल्याण समिति में नंदलाल सभापति, जबकि विनोद कुमार, रणधीर शर्मा, केएल ठाकुर, लोकेंद्र कुमार, चंद्रशेखर, आशीष शर्मा, सुदर्शन सिंह बबलू और विनोद सुल्तानपुरी। स्थानीय निधि लेखा समिति संजय रत्न सभापति, डा हंसराज, सतपाल सिंह सत्ती, होशियार सिंह, रणवीर सिंह निक्का, केवल सिंह पठानिया, कुलदीप सिंह राठौर और हरीश जनार्था। अधीनस्थ विधायन समिति में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को सभापति, जबकि सुरेंद्र शौरी, रीना कश्यप, भुवनेश्वर गौड़, पूर्णचंद ठाकुर, दलीप ठाकुर, सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी को सदस्य बनाया गया है। अधीनस्थ विशाखन समिति में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को सभापति, पवन कुमार काजल, सुरेंद्र शौरी, रीना कश्यप, भुवनेश्वर गौड़, पूर्णचंद ठाकुर, दलीप ठाकुर, सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी को सदस्य। जन प्रशासन समिति में संजय रत्न को सभापति, विपिन सिंह परमार, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह, डीएस ठाकुर, लोकेंद्र कुमार, चंद्रशेखर, हरीश जनार्था को सदस्य। मानव विकास समिति में भवानी सिंह पठानिया को सभापति, विक्रम सिंह, विनोद कुमार, बलबीर सिंह वर्मा, केएल ठाकुर, रणवीर सिंह निक्का, मलेंद्र राजन, अजय सोलंकी। कुलदीप सिंह राठौर को सदस्य। सामान्य विकास समिति में नंदलाल को सभापति, अनिल शर्मा, रणधीर शर्मा, जीत राम कटवाल, दलीप ठाकुर, आशीष शर्मा, सुदर्शन सिंह बबलू को सदस्य। ग्रामीण नियोजन समिति में केवल सिंह पठानिया को सभापति, सुखराम, प्रकाश राणा, नीरज नेयर, दीप राज, सुदर्शन सिंह बबलू, त्रिलोक जम्वाल को सदस्य। विशेषाधिकार समिति विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सभापति, भवानी सिंह पठानिया, नीरज नायर, डीएस ठाकुर, पूर्णचंद ठाकुर, चंद्रशेखर, अजय सोलंकी को सदस्य चुना गया है। सदस्य सुविधा समिति में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सभापति, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विपिन सिंह परमार, विक्रम ठाकुर, आरएस बाली, हरीश जनार्था को सदस्य। कार्य सलाहकार समिति विस अध्यक्ष सभापति, उपाध्यक्ष विनय कुमार, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सुखराम, संजय रत्न, राकेश जम्वाल, केएल ठाकुर, भुवनेश्वर गौड़ सदस्य होंगे। नियम समिति में विस अध्यक्ष सभापति, उपाध्यक्ष विनय कुमार, सतपाल सत्ती, बलवीर वर्मा, भवानी पठानिया और अजय सोलंकी को सदस्य बनाया गया है। आचार संहिता समिति में विधानसभा अध्यक्ष सभापति, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अनिल शर्मा, नंदलाल, रणधीर शर्मा, संजय रत्न, भवानी सिंह पठानिया, डा जनक राज, आशीष शर्मा सदस्य। पुस्तकालय अनुसंधान और संदर्भ समिति में रणवीर सिंह निक्का सभापति, लोकेंद्र कुमार, पूर्णचंद ठाकुर, सुरेश कुमार, अजय सोलंकी और कुलदीप सिंह राठौर को सदस्य। ई गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सभापति, विपिन सिंह परमार, सुरेंद्र शौरी,
मलेंद्र राजन, केवल सिंह पठानिया, पूर्णचंद ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी सदस्य, प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समिति में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सभापति, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विपिन सिंह परमार, अनिल शर्मा, मलेंद्र राजन, केवल सिंह पठानिया और पूर्णचंद ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी सदस्य, प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समिति में विस अध्यक्ष सभापति, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री विपिन सिंह परमार, अनिल शर्मा, संजय रत्न, केवल सिंह पठानिया और त्रिलोक जम्वाल को सदस्य बनाया गया है। समाचार नंबर 3। प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान 31 मार्च तक बने रहेंगे हालात। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 31 मार्च तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने इस अवधि के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने प्रभावित सभी 4 जिलों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को घरों के अंदर रहने, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। विभाग ने पेड़ के नीचे खड़े न होने, बिजली के उपकरणों को बंद रखने सहित फसलों पर एंटी हेल नेट लगाने की सलाह दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार बुधवार रात से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो आगामी 24 से 36 घंटे तक निरंतर जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान 4 जिलों में हल्के हिमपात की भी संभावना है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में हिमपात हो सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने और गर्ज से साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऊना, बिलासपुर और धौलाकुआं का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। 3 डिग्री सेल्सियस से ताजा बदलाव बीते 24 घंटे में दर्ज किया है। बुधवार को ऊना में सर्वाधिक गर्मी पड़ रही है। यहां तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान शिमला 11.6, सुंदरनगर 14.8, भुंतर 14.2, कल्पा 6.0, धर्मशाला 16.6, ऊना 17.2, नाहन 17.0, केलांग 2.4, पालमपुर 15.0, सोलन 11.5, मनाली 10.2, कांगड़ा 17.1, मंडी 15.2, बिलासपुर 17.2, चंबा 15.5 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान ऊना 31.4, बिलासपुर 29.4, मनाली 28.8, कांगड़ा 28.1, मंडी चंबा 27.6, सोलन 26.0, सुंदरनगर 26.9, भुंतर 26.2, नाहन 25.5, धर्मशाला 24.1, शिमला 19.7, कल्पा 17.8, नारकंडा 15.8 और केलांग 8.7 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 4। फौजियों को भेजे जाएंगे पोस्टल बैलेट, मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे देश भर में तैनात सैन्य जवान। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 21,542 सैन्य जवानों को ई ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर भेजे जाएंगे, जिससे सैन्य जवान अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि ये पोस्टल बैलेट पेपर सभी 17 सेगमेंट्स में भेजे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान में ज्यादा से लोग भाग ले,
इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी जिला में आरंभ किया गया है। दिव्यांगों से लेकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में 1642 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा इन मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे लोगों को मतदान करने में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न स्तरों पर मतदान के लिए ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए निःशुल्क दूरभाष नंबर 1950 भी कार्यान्वित किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से मतदाता अपने वोटर कार्ड इत्यादि के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक नाम दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा। समाचार नंबर 5। होली खेलने गए युवक की हत्या। भद्रास में दोस्तों ने डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारा, मौके से फरार। शिमला के रामपुर उपमंडल में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। रामपुर के पास बदराश इलाके में नेपाली मूल के एक युवक को उसके ही दोस्तों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की शिनाख्त राजेंद्र 32 के रूप में हुई है। वह अपने दोस्तों के पास होली मनाने गया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। रामपुर पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। हत्या में संलिप्त सभी अभियुक्त नेपाली मूल के हैं। मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता दिल बहादुर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह अपने चचेरे भाई राजेंद्र संग 24 मार्च की शाम होली मनाने भद्रास स्थित उनके दोस्त निर्मल के पास गए थे। निर्मल का यहां किराए का कमरा है। सागर और नेपाली मूल के 2 अन्य साथी भी वहां मौजूद थे। सब होली का जश्न मना रहे थे कि इसी बीच सागर और 2 अन्यों ने राजेंद्र को लाठी व मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। राजेंद्र की हालत नाजुक होने पर उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उधर डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा का कहना है कि पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ 302, 323 व 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और उनकी तलाश में छापामारी की जा रही है। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा आरोपी प्रोफेसर। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के शाहपुर के अस्थायी कैंपस में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की ओर से शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि सीयू के शाहपुर कैंपस में पढ़ रही छात्रा ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया और उसका मेडिकल करवाकर बुधवार को प्रोफेसर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसपी जिला कांगड़ा बीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 6। टिकट के तलबगार अपनों पर करेंगे प्रहार। मंडी के पंडोह में बीजेपी के 8 बागी नेताओं ने बनाई रणनीति। लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत को मंडी सीट का टिकट मिलने के बाद जहां एक तरफ भाजपा के कई नेता और टिकट के दावेदार नाराज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के बागी और असंतुष्ट भी अब अपने तेवर दिखाने को तैयार हैं। विधानसभा चुनावों में
भाजपा से बागी हुए 8 नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को आंखें दिखाने की तैयारी कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार रात को भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को मनाने के लिए कुल्लू पहुंचे हुए थे और बुधवार को मंडी में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सड्डों पर प्रदर्शन कर रही थी। तो ठीक उसी समय में भाजपा के 8 असंतुष्ट नेता मंडी के पंडों में रणनीति बनाने में लगे हुए थे। विशेष बात यह भी है कि इन नेताओं में महेश्वर सिंह के पुत्र और बंजार से आजाद उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े वाले हितेश्वर सिंह, पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर और कर्नल इंद्र सिंह भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक का आयोजन भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर के न्योते पर किया गया। इसकी अध्यक्षता सरकाघाट से भाजपा के पूर्व विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने की। बैठक में भाजपा के पूर्व महामंत्री व बागी राम सिंह, पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, आनी के पूर्व विधायक किशोरी लाल, सुंदरनगर से पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के बेटे व भाजपा बागी अभिषेक ठाकुर, हितेश्वर सिंह और मंडी सदर से चुनाव लड़े वाले प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में 3 अन्य क्षेत्रों से भाजपा के बागी नेताओं ने भी पहुंचना था, लेकिन वे किसी कारण नहीं आ सके। बैठक में इन नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस के लोगों को गले लगा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को अपना पूरा जीवन दिया, उन्हें पूछा तक नहीं जा रहा है। विस चुनाव के बाद लोस चुनाव में भी एक बार फिर से भाजपा के पुराने व वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई है, जिसे कि सहन नहीं किया जा सकता। अपनों को पूछ नहीं रहे, गैरों को लगा रहे गले। पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि पंडों में बैठक की गई है। भाजपा के वर्तमान हालात और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। इसका खुलासा जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनों की परवाह नहीं है और गैरों को गले लगाया जा रहा है। नाराज लोगों को समय रहते मना लेगी भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि चुनावों के दौरान कुछ लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। ऐसे लोगों के साथ वार्ता की जा रही है और जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा। मंडी की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। समाचार नंबर 7। HRTC बनाएगा म्यूजियम, 50 साल की पुरानी यादों को संजोकर रखेगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने 50 वर्षों के सफर और पुरानी यादों को संजोकर रखेगा। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन HRTC मुख्यालय में एक म्यूजियम भी बनाएगा। इस म्यूजियम में निगम अब तक खरीदी गई बसों के मॉडल रखे जाएंगे। HRTC मुख्यालय में बनाए जाने वाले म्यूजियम में बसों के मॉडल 1960 से लेकर अब तक हैं। मॉडल को देखकर साफ साबित होगा कि निगम ने इन 50 वर्षों में कितनी तरक्की की है। प्रबंधन द्वारा तैयार किए जा रहे बसों के मॉडल को उनके वर्ष अनुसार म्यूजियम में सजाया जाएगा। निगम द्वारा कुछ बसों के मॉडल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा कुछ बसों के मॉडल तैयार हो गए हैं। HRTC बसों के इन मॉडल में इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए निगम ने बसों के मॉडल तैयार कर दिए हैं। जल्द ही म्यूजियम बनकर तैयार होगा। उधर HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि HRTC 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में निगम नए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में निगम प्रबंधन एक म्यूजियम भी तैयार कर रहा है, जिसमें HRTC की यादों को संजोया जाएगा। समाचार नंबर 8। साइबर पीड़ितों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। NCRP पर शिकायत दर्ज करवाकर आसानी से पैसे करवा सकेंगे जारी। साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
साइबर ठगी के पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करवा सकेंगे। साइबर धोखाधड़ी के लिए एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से दर्ज की गई एफआईआर को लेकर उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने राज्य की ट्रायल अदालतों को निर्देश पारित किए हैं कि साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी पर पहले से ही दर्ज किए गए मामलों शिकायतों में एफआईआर दर्ज न की जाए। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा मामले में दर्ज की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उक्त पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत की प्रति के आधार पर ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पक्ष में धनराशि जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। इससे पहले जब शिकायतकर्ता ने संबंधित बैंक विवरण के साथ उक्त धनराशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क किया था, जिसमें पैसा फ्रीज कर दिया गया था, रोक दिया था, तो ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया, जिससे साइबर अपराध पीड़ितों को धन जारी करने में बहुत देरी और असुविधा हुई। अब इन निर्देशों से प्रदेश के शिकायतकर्ताओं नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और पीड़ित उपरोक्त पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से डीजीपी संजय कुंडू और डीआईजी मोहित चावल ने साइबर धोखाधड़ी के उक्त मामले में निर्देश पारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया है। समाचार नंबर 9। शोभा सिंह आर्ट गैलरी का जीर्णोद्धार, इंग्लैंड के विशेषज्ञों ने पूरा किया काम, दीप्ति नवल ने बेहतर बताया प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कला पुनर्स्थापक इयान ब्रांड और इंग्लैंड की दृश्य कलाकार भजन कौर हुंजन ने कलाग्राम अंद्रेटा में प्रख्यात कलाकार शोभा सिंह की अमूल्य पेंटिंग्स को नया जीवन दिया। 2012 और 2014 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद 10 दिनों की अवधि में उन्होंने गैलरी में चल रहे संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य को अंजाम दिया। इयान ने विशेष रूप से गुरु तेग बहादुर की प्रसिद्ध पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे 1975 में शोभा सिंह द्वारा चित्रित किया गया था। सतह पर पेंट की क्षति के साथ कई दरारें दिखाई दी थीं, इसलिए पेंटिंग को उसकी मूल प्राचीन महिमा के करीब लाने का एक सफल प्रयास किया गया। इयान ने कहा कि पेंटिंग में परत उतरना, पेंट की हानि और पीले रंग की वार्निश जैसी जटिल समस्याएं थीं, वह इसके बारे में अनिश्चित थे। उन्होंने कहा कि यह विशेष पेंटिंग दिवंगत कलाकार का अत्यधिक मूल्यवान काम था, जो उनकी सिख गुरुओं की सच्ची भावना उत्कृष्टता को कैप्चर करने में दर्शाता है। भजन हुंजन ने आर्ट गैलरी में प्रदर्शित चित्रों के 1 दर्जन से अधिक मूल फ्रेमों को साफ और मरम्मत करने का काम किया। शोभा सिंह के दोहते डा हृदय पॉल सिंह ने धन जुटाने और इस महत्वपूर्ण परियोजना को संभव बनाने के लिए दोनों विशेषज्ञों और शोभा सिंह आर्ट्स ग्रुप इंग्लैंड के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। वहीं मायानगरी मुंबई से अभिनेत्री व विख्यात कलाकार दीप्ति नवल विशेष तौर पर इस कार्य को देखने और विशेषज्ञों से मिलने के लिए आई हैं। समाचार नंबर 10। महिला सम्मान के लिए सड़क पर भाजपा, मंडी में कांग्रेस के खिलाफ रोष रैली, कई नेता हुए शामिल। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर जहां चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए संज्ञान लिया है, वहीं भाजपा भी इस मुद्दे को चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने बुधवार को महिला सम्मान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ रोष रैली निकालते हुए सड़कों पर उतरकर इसकी शुरुआत कर दी है। भाजपा इस मुद्दे को लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 4 सीटों पर जोर शोर से उठाते हुए महिला मतदाताओं को अपने साथ करने का प्रयास करेगी। इसी रोष रैली के बहाने भाजपा ने मंडी सीट पर अब चुनावी उद्घोष भी कर दिया है। इस रोष रैली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे।
रोष रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। रोष रैली में कंगना के पिता अमरदीप सिंह रणौत भी शामिल हुए। रैली में भाजपा के मंडी व कुल्लू जिला के सभी विधायक, विधानसभा प्रत्याशी और अन्य नेता शामिल रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे कभी नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कंगना का नहीं बल्कि पूरे महिला समाज और प्रदेश व देश भर की महिला शक्ति को अपमान किया है। इसका हिसाब कांग्रेस से महिला शक्ति लोकसभा चुनाव के दौरान करेगी। मंडी की बेटी के अपमान का बदला न सिर्फ मंडी बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता लेगी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में महिला आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है और चुनाव आयोग से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत के पिता अमरदीप सिंह रणौत, भाजपा विधायक अनिल शर्मा, राकेश जम्वाल, विनोद कुमार, सुरेंद्र शौरी, इंद्र सिंह गांधी, प्रकाश राणा, दलीप कुमार, दीपराज, पूर्णचंद ठाकुर, निहाल चंद शर्मा, हीरालाल, पायल वैद्य और चमन कपूर सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नहीं आए महेश्वर सिंह राणा ब्रिगेडियर खुशहाल। कंगना को टिकट मिलने के बाद भाजपा के कई तलबगार पार्टी के निर्णय से नाराज चल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने खुलकर सामने आकर पार्टी हाईकमान के निर्णय का विरोध नहीं किया है, लेकिन इन लोगों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। बुधवार को मंडी में हुई रैली में भाजपा नेता महेश्वर सिंह, अजय राणा और उपचुनाव में प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर नहीं पहुंचे। कंगना के पिता बोले, बेटी पर टिप्पणी से दुखी हूँ। रैली में कंगना रणौत के पिता अमरदीप सिंह रणौत भी शामिल रहे। उन्होंने भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनकी बेटी को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियां कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इससे आहत हूं। हमारे समाज और संस्कृति में नारी की पूजा की जाती है, लेकिन कांग्रेस नेता ऐसी अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं जो सहन करते योग्य नहीं है। समाचार नंबर 11। बॉटलिंग प्लांट से शराब से लदा ट्रक गायब, टाहलीवाल में आबकारी विभाग ने किया था सीज, 474 में से 442 पेटी साफ। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा टाहलीवाल में सीज किए गए शराब बॉटलिंग प्लांट से 474 पेटी शराब सहित जब्त किया ट्रक गायब हो गया। हालांकि अमराली बीटन के पास से ट्रक जब्त कर लिया गया, लेकिन ट्रक से 442 पेटी शराब गायब पाई गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने पुलिस के पास बॉटलिंग प्लांट के सुपरवाइजर कृष्ण कुमार निवासी जीरकपुर मोहाली के खिलाफ पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया है। पुलिस शराब मामले को लेकर गहन तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार एक्साइज विभाग द्वारा 15 मार्च 2024 को टीम सहित टाहलीवाल स्थित बॉटलिंग प्लांट परिसर का निरीक्षण किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान परिसर में खड़े ट्रक की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से लेकर जाई जा रही 474 पेटी शराब बरामद हुई। इस दौरान गाड़ी चालक शराब से संबंधित दस्तावेज टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। देशी अंग्रेजी शराब और ईएनए में अल्कोहल की डिग्री में भी अंतर पाया गया। यहाँ पर चंडीगढ़, अरुणाचल व गोवा आदि राज्यों की विदाउट लेवल शराब का स्टॉक भी शामिल पाया गया। टीम द्वारा 474 पेटी शराब के स्टॉक को जब्त कर लिया। बॉटलिंग प्लांट को सील कर दिया। विभाग ने उक्त शराब के स्टॉक को सील कर बॉटलिंग प्लांट के सुपुर्द किया था।
हालांकि लंबे समय तक विभागीय कार्रवाई के बाद टीम वहां से आ गई। अगले दिन जब टीम पुनः बॉटलिंग प्लांट में पहुंची तो वहां पर शराब से लदा ट्रक गायब पाया गया। टीम ने जब्त शराब के संरक्षक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल नंबर बंद था। इसके बाद टीम ने जब्त शराब के ट्रक की तलाश में विभिन्न स्थानों में जाकर जांच की। इसी बीच 16 मार्च रात 11:20 बजे ट्रक अमरालीबीटन मोड़ के समीप लावारिस अवस्था में पाया गया। ट्रक को वापस बॉटलिंग प्लांट परिसर में लाया गया, जहां ट्रक की जांच के दौरान पाया गया कि 442 शराब की पेटी गायब थी और केवल 32 पेटी शराब ट्रक में पाई गई। पुलिस ने शिकायत के बाद बॉटलिंग प्लांट के सुपरवाइजर कृष्ण कुमार पुत्र फुशाराम निवासी जीरकपुर मोहाली के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। समाचार नंबर 12। कांग्रेस नेत्री ने किया अपमान, भाजपा अब चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से लोकसभा सांसद की उम्मीदवार कंगना रनौत के बारे में जो टिप्पणी की है, उससे उन्होंने छोटी काशी का अपमान किया है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता इस अपमान को लेकर चुप नहीं बैठेंगे और कांग्रेस को इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। यह बात ढालपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। कुल्लू पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेत्री द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह से मंडी का नाम लेकर कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उससे पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेत्री इस बारे में कई बयान दे रही हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया है। अगर उनका सोशल मीडिया हैक किया गया है तो इस बारे कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए थी कि किन लोगों द्वारा यह हरकत की गई, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। अब इस तरह की हरकत कर कांग्रेस ने महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति भाजपा के मुद्दे पर कहा कि टिकट आवंटन के बाद कई बार नेताओं कार्यकर्ताओं में रोष भी होता है, लेकिन बाद में पार्टी के साथ मिलकर कार्यकर्ता काम करते हैं। पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डा रामलाल के साथ भी संपर्क साध रहे हैं और उनके साथ बैठकर इस बात पर चर्चा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी नेता नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महेश्वर सिंह की भी जो नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा और हाईकमान से भी इस बारे में बात की जाएगी। प्रदेश की सियासत में जारी उठापटक के बीच बुधवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल हमीरपुर पहुंचे। यहां होटल हमीर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने एक तरफ जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा, वहीं प्रदेश सरकार पर भी एक के बाद एक हमला बोला। पूर्व कांग्रेस नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने और उन्हें उपचुनाव में टिकट देने के बाद भाजपा में उठ रहे विरोध के स्वर को लेकर डा बिंदल ने कहा कि जो रूठे हैं उन्हें आग्रह पूर्वक मना लिया जाएगा। पार्टी में डैमेज कंट्रोल के सवाल पर उन्होंने कहा कि डैमेज तो कांग्रेस में हुआ है, इसलिए उन्हें जरूरत है कंट्रोल करने की। हमारे नेताओं की यदि हल्की फुल्की नाराजगी होगी भी तो उसे दूर किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। पिछले दिनों शिमला के रिज पर एक सरकारी होटल में कांग्रेस के लोगों द्वारा भाजपा में शामिल हुए लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर पर हमले को बिंदल ने एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने डीजीपी से इस घटनाक्रम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मानहानि का दावा करेंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त पर मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस नेताओं के आ रहे बयानों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी
उनके साथ सरकार में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। डा बिंदल ने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि विधायकों को पैसे देकर पार्टी में शामिल किया गया है, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में मानहानि का दावा किया जाएगा। समाचार नंबर 13। 4 मई तक वोट बनवाएं युवा, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने किया आह्वान। प्रदेश में 4 मई तक वोट बनाए जा रहे हैं और जिन मतदाताओं के वोट नहीं बने हैं वे सभी जल्द अपना वोट अवश्य बनाएं। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें। मनीष गर्ग बुधवार को बिलासपुर जिला के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पहले दिन घुमारवीं उपमंडल में कलरी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का विजिट करने के बाद ईवीएम और वीवीपैट के रखरखाव और सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत अपना संदेश लिखकर मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने जिला में पहली बार मतदान में भाग ले रहे मतदाताओं से घर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए बिलासपुर के सभी मतदाता 100% मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जिला में किए गए प्रबंधों व अन्य तैयारियों से भी अवगत करवाया। समाचार नंबर 14। राजगढ़ से होली के दिन चोरी लाखों के मोबाइल आरोपियों से समेत नेपाल बॉर्डर से बरामद। नाहन जिला सिरमौर के राजगढ़ कस्बे में हुई लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही शातिर चोरों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। सिरमौर पुलिस की मुस्तैदी के कारण 4 शातिर सेंधमार नेपाल की सीमा में नहीं दाखिल हो सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 48 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच व 1 टैब बरामद कर लिया है। सिरमौर पुलिस की विशेष टीम ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। गौर हो कि 23 मार्च की रात को राजगढ़ में मोबाइल की दुकान चलाने वाले अरविंद राय ने पुलिस को सूचित किया कि 23 मार्च की रात 8:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। होली की वजह से सोमवार को भी दुकान बंद थी। होली के दिन शाम के वक्त बेटा दुकान पर पहुंचा तो पाया कि शटर के दोनों ताले टूटे हुए हैं। दुकान के अंदर से 48 फोन, 1 टैब व 1 स्मार्ट वॉच चोरी हो चुके थे। इसकी कीमत 6 लाख रुपए है। घटनाक्रम के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीना ने SIT का गठन कर दिया गया। इसमें साइबर सेल को भी शामिल किया गया था। नेपाल सीमा के करीब पहुंचने पर शातिर इस बात से बेपरवाह हो चुके थे। बताया जा रहा है कि मोबाइल लोकेशन से पुलिस शातिरों को ट्रैक कर रही थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 7 बजे चारों अपराधियों को नेपाल सीमा पर रुपेडिया, बहराइच उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों ही नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल में भी एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है कि यह चारों नेपाली करीब 2 सप्ताह पहले ही राजगढ़ आए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए होली के दिन को चुना था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 39 मोबाइल, 1 टैब व 1 स्मार्ट वॉच को भी बरामद किया है। आरोपियों की पहचान नेपाल के कोट्टांग गांव के जनक शाही, नवीन खारका, लोकेंद्र शाही व जनक शाही के तौर पर की गई है। उधर मामले के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि सूचना मिलते ही SIT का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों को लेकर टीम वापस आ रही है। उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे के भीतर ही संगीन वारदात को क्रैक किया गया है। सिरमौर पुलिस की इस SIT ने दबोचे शातिर।
चोरी के मामले को क्रैक करने के लिए गठित एसआईटी में एएसआई हेमराज, मुख्य आरक्षी सुनील कुमार, जसबीर, रोहित कुमार, मानक मुख्य आरक्षी सुमिंद्र सिंह, आरक्षी अमरिंद्र सिंह, आरक्षी जय प्रकाश व अमित कुमार शामिल थे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।